आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सीजी टेट 2024 की तैयारी कैसे करें, इसके पिछले वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थियों ने अलग अलग कमेंट्स किए थे कि सर इसकी एक अच्छी बुक लिस्ट होनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो की आवश्यकता हुई है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय सीजी टेट 2024 के लिए सही पुस्तकों का चयन किस तरीके से हम करें ताकि हमारी तैयारी को एक नया आयाम दे सकें और इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में आसानी से इस एग्जाम को हम क्रैक कर सकें। तो इसके लिए कुछ सजेशंस है मेरे पास, कुछ बुक लिस्ट हैं। हो सकता है कि वो उस बुक लिस्ट से आपके पास जो बुक है वो थोड़ा सा कुछ अलग हो, तो उससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, जो बुक आपके पास है आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं, सारी पुस्तकें अच्छी। हम सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी से। हिंदी आसान होने के साथ साथ अंकदायी भी होता है, इसलिए हम इस पर उपेक्षा नहीं कर सकते। हिंदी के लिए मेरे पास 3 पुस्तकों की सूची है। सबसे पहला पुस्तक है वासुदेव नंदन। आप वासुदेव नंदन की पुस्तक से अपना बेस को मजबूत कर सकते हैं। और सेकेंड नंबर, जब आप अपना बेस मजबूत कर लें उसके बाद जो सेकेंड नंबर की जो पुस्तक होगी वो होगी लुसेंट की। ये जो 2 पुस्तकें हैं, लुसेंट की हिंदी जो पुस्तक है, आप इससे अपना बेस मजबूत कीजिए और लुसेंट हिंदी से खूब अभ्यास कीजिए। उसके अलावा एक तीसरी बुक है डॉक्टर विनय कुमार पाठक की। आप जब डॉक्टर विनय कुमार पाठक की पुस्तक अगर रखते हैं तो केवल ये सीजी टेट के लिए उपयोगी नहीं होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की व्यापम और पीएससी की भर्ती परीक्षाओं को बेसिक बनाकर इस बुक को तैयार किया। काफी अच्छी पुस्तक है। आप सिर्फ इसी बुक को रखेंगे तो आपको इन दोनों बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप चाहें तो तीनों ले सकते हैं। एनी हाउ कंपल्सरी आपके पास लुसेंट हिंदी तो होनी ही चाहिए। चाहे इनमें से कोई एक बुक रख लीजिए और लुसेंट हिंदी लेकर के उसका अभ्यास कीजिए। ठीक है, हिंदी में आपको यह ध्यान रखिएगा कि सिलेबस से आपको इतर नहीं जाना है। जो सिलेबस आपको दिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। उसके बाद एक जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय होता है जहां से भी 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको एक ही चीज प्रेफर करूंगा कि अरिहंत पब्लिकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी करके एक पुस्तक आती है। उस इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी की पुस्तक केवल आपके सीजी टेट के लिए नहीं बल्कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए भी काम आएगा। और केवल ये जो बुक लिस्ट हम खास करके हिंदी और इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं और पेडागोजी की, वो केवल आपके छत्तीसगढ़ की पात्रता परीक्षा में ही नहीं बल्कि सीटेट में भी काम आएगा और दूसरे केवी वगैरह के एग्जाम में भी ये काम आएगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अरिहंत की एक पुस्तक रख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश के लिए। तीसरे नंबर पर हम अगर पहुंचते हैं शिक्षण शास्त्र और बाल मनोविज्ञान, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा प्रतियोगिता साहित्य की पुस्तक आती है। अगर इस प्रतियोगिता साहित्य की पुस्तक को अगर आप लेते हैं तो केवल ये सीजी टेट में नहीं बल्कि शिक्षक भर्ती के तीनों लेवल, लेक्चरर, सहायक शिक्षक और शिक्षक में भी काम आएगा। इसके साथ साथ जो है आपको अपना जो आपने जो जिस बीएड किया है बीएड के नोट्स भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके लिए 30, 60, 30, 90। इसके बाद हम पहुंचते हैं अपने विषय वस्तु पर। कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक के सीजी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें 2 विषय होंगे मुख्य रूप से। पहला होगा गणित और विज्ञान। तो उस पर हम सबसे पहले अगर गणित पर चर्चा करते हैं तो गणित जैसे विषय के लिए आप 2 चीजें समझिए। कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक का जो सिलेबस है गणित के लिए, वो 9वीं और 10वीं के सिलेबस को अधिक बिलोंग करता है। यानी आपके पास कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं का जो माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का जो बुक है वो निश्चित तौर पर अवेलेबल होना चाहिए। उसमें कि आप क्वेश्चन बनाइए, उससे बेसिक मजबूत कीजिए। और उसके अलावा लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज वाले जो पार्ट है, जो कॉम्पिटिटिव पार्ट होता है, उसकी तैयारी करने के लिए आप 2 पुस्तक ले सकते हैं। एक RS अग्रवाल, ध्यान रखिएगा इस चीज को, RS अग्रवाल की एक पुस्तक आती है जो दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी काम आएगा। या समय की कमी है, अगर आप और सरल पढ़ना चाहें तो आप SD यादव ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा 6वीं से लेकर के 8वीं तक के सिलेबस में ये जो पार्ट है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा कम है। लेकिन इसी चीज को अगर हम 6वीं से 8वीं के बजाय अगर प्राइमरी की बात करें
तो प्राइमरी के वाले हिस्से में आपको पेडागोजी का पार्ट पढ़ना पड़ेगा 15 क्वेश्चन, और उसके साथ साथ जो है आपको कॉम्पिटिटिव जो सिलेबस में आपको दिया है उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये जो ध्यान रखिए इस चीज को, आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप जाएंगे, सिलेबस से हटेंगे नहीं। ठीक है, तो प्राइमरी और मिडिल दोनों के लिए हो गया मैथ्स का विषय। इसके बाद जब हम साइंस की बात करते हैं तो चूंकि आपको 6वीं से लेकर के 8वीं तक के लिए आपको केवल 6वीं से 8वीं ही नहीं पढ़ाना है, आपको वहाँ 9th और 10th भी आपको दे दिया जाता है पढ़ाने के लिए, अगर साइंस टीचर बन करके आप पहुंचेंगे वहां। तो ऐसी स्थिति में सिलेबस भी 9th और 10th का होता है साइंस के लिए। तो आपके पास 9th और 10th का अगर साइंस का बुक है, और अगर वो एनसीईआरटी पढ़े तो बेस्ट है वो, क्योंकि एनसीईआरटी में चीजों को बहुत अच्छे से बताया गया है, डिटेल है। यानी आप जो सिलेबस दिए उस सिलेबस का एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी नहीं है कहीं किसी कारणवश, तो आप माध्यमिक शिक्षा मंडल की बुक को ही प्रीफर कर सकते हैं। 9वीं और 10वीं की जो बुक है उस बुक को लीजिए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़िए। आप अगर लाइट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पूरा लाइट को पूरा पढ़िए ए से लेकर जेड तक, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो साइंस 9th 10th, फिर भी अगर आप और भी कुछ अगर पढ़ना चाहें तो लुसेंट भी एक आपके लिए ऑप्शन रह सकता है। बहुत सारा बुक अभी लेने की आवश्यकता नहीं है, टू द पॉइंट जो आपके लिए उचित होगा उसे ही रखिए, क्योंकि बहुत सारे बुक रखेंगे तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसके बाद अगर हम सामाजिक विज्ञान वाले विषय की हम बात करते हैं, तो सामाजिक विषय के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था इस चीज को कि सिलेबस जरूर छोटा है लेकिन गुण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पर आपको जो सिलेबस आपको दिया है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो बुक आपको मार्केट में अवेलेबल है, मेरा सजेशन है कि आप उससे तैयारी कीजिए। और अनसॉल्व आपके पास होना, अनसॉल्व की चर्चा मैं आखिरी में जरूर करूंगा। ठीक है, जैसे आप मौर्य काल अगर पढ़ रहे हैं तो मौर्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में शुरू से लेकर के आप पूरा एंड तक, अंतिम मौर्य सम्राट तक आपको जाना है। उसकी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम इसी में वर्ग 3 की बात करें, वर्ग 3 के लिए अगर पर्यावरण की हम बात करें तो पर्यावरण में भी ध्यान रखिएगा। अरिहंत की एक बुक आती है, अरिहंत की जो बुक आती है वो है पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये आपके शिक्षक भर्ती के एग्जाम में भी ये काम आएगा। पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र, इस बुक को आप ले सकते हैं, ये अरिहंत पब्लिकेशन में आएगा। इतना बुक होने के साथ साथ आप चाहें तो मार्केट में गाइड भी आती है अलग से, अगर समय नहीं है आपके पास, समय थोड़ा सा कम है और हैबिट बना के रखनी है, तो आप चाहें तो अरिहंत की बुक आती है, और हो सकता है कि भी वर्तमान में कुछ और भी अच्छी बुक आ चुकी है मार्केट में, तो आप देख लीजिए, अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार वहां निर्णय लीजिए और एक बुक ले सकते हैं वहां। फिर भी जो मैंने बेसिक बुक बताई वो बुक होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, जितनी पुस्तकें मैंने बताई है उन पुस्तकों के साथ आपके पास 2 प्रकार का आंसर होना चाहिए। एक तो सीजी टेट में आए हुए जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए। उसके साथ साथ व्यापम और सीजीपीएससी की भर्ती परीक्षा में जो क्वेश्चंस जो एग्जाम हुए हैं उनके जो आंसर होने चाहिए। 2 प्रकार का आंसर रखिए। मैंने पहले बोला कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार रखेंगे तो आपको दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी काम आएंगे, क्वेश्चन रिपीट होता है वहां। यानी सीजी टेट के साथ साथ व्यापम पीएससी के जो एग्जाम हुए हैं उसमें अगर आप हिंदी के, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, हिंदी के एक पार्ट को लिए और आपने वहां से क्या किया, सारे क्वेश्चन बनाना शुरू किया, तो वो अभ्यास होता चलेगा और आपके हिस्से में वो जुड़ता चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बुक लिस्ट है, अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप सबको शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।